हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 5 एक टाइप के हैं, 5 एक टाइप के हैं। तो पहले फर्स्ट 5 हम देखते हैं क्या दिए हैं। ये दिए हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक दिया हुआ है cos x, अदर मतलब बचे हुए 5 को निकालने के लिए बोल रहा है, बचे हुए 5 को निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए बेसिक क्या है, बेसिक आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, पॉइंट वाइज सुनते जाइएगा। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। जैसे याद है आपको, यहाँ पे हो गया x o x, राइट। ये हो गया आपका y o y, एंगल जानते हैं मेजर करने का तरीका। ये हमारी क्या होगी, इनिशियल साइड। एंटी क्लॉक जाएंगे पॉजिटिव, क्लॉक जाएंगे नेगेटिव, राइट। एंटी क्लॉक गए तो ये एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो हमको 90 डिग्री तो यहाँ पे लिखना चाहिए, मगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सुविधा के लिए π/2, इट मीन्स 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 0, समझ रहे हैं, रेडियन या 0 डिग्री। अब देखिए इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहे हैं, कई बार बता चुके हैं। पाई इट मीन्स 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 270 डिग्री, इट मीन्स 3π/2, और यहाँ पे होगा 360 डिग्री, इट मीन्स 2π। दोबारा वहीं पहुँच जाएंगे तो ये बनेगा। ये क्या होता है, x o x, y o y, राइट। अब चलते हैं पहले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। जैसे हमारा एक चीज़ बताया होगा, ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन कोसेक, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे बताया गया ना। T फॉर टैन कॉट, C फॉर कॉस रेसिप्रोकल सेक। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पे। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मगर अगर हम साइन की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। मगर अगर आप साइन की बात करते हैं तो मैंने बोला था आप इन फर्स्ट बोलेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर साइन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इन थर्ड, इन फोर्थ। मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, इन वर्ड लगाएंगे, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये भी समझ लीजिए। ये हमारी इनिशियल साइड हुई, ये टर्मिनल साइड हुई। ये जो एंगल बन रहा है, वो एंगल आपका बन रहा है 0π/2 के बीच में, राइट। ये ना तो आपका 0 लिया गया है, ना तो क्या लिया गया है, π/2। इनका मतलब यही हुआ, राइट। जैसे हमारा ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड हमारी ये होती है, तो एंगल देखिए ये x, राइट। ये एंगल x किसकी, इनका मतलब ये x हो गया हमारा 90 डिग्री, π/2 से लेके किसके बीच में, पाई के बीच में। ना तो π/2 होगा, ना तो पाई, इसीलिए बार बार इन की बात कर रहे हैं। अभी समझाते भी हैं क्यों हम इन की बात कर रहे हैं, राइट। अब चलिए जैसे यहाँ पे आते हैं आप, इन थर्ड, तो एंगल x अगर हम मान रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, 3π से किसके बीच में, 3π/2 के बीच में। इन फोर्थ में तो x की बात करेंगे 3π/2 और 2π के बीच में, ये ध्यान देंगे। जैसे बताया गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इट मीन्स साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, ये सब क्या होंगे आपके, पॉजिटिव, राइट। इन सेकेंड, S फॉर साइन x, x की वैल्यू अगर इसके बीच में है, और इसका रेसिप्रोकल cos x, ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। जो बच गए वो सब क्या होंगे, नेगेटिव। इन थर्ड, अगर एंगल आपका पाई से 3π/2 के बीच में है, T फॉर tan x, अगर x इसके बीच में है, और cot x, ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव, राइट। सिमिलरली फोर्थ में आएंगे आप, cos x, sec x, ये रेसिप्रोकल cos का, ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, इन मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में इन लिखा मिलेगा हर जगह आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, ये सब एंगल, इनका साइन आप क्लियर नहीं बता सकते। जैसे देखिए π/2 की मैं साइन की बात करूँ, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 90 0। हमने कहा क्लियर नहीं बता सकते, कभी कभी बता सकते हैं आप। जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आई थी, क्या बता सकते हैं, पॉजिटिव, राइट। मगर cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहे, 0, क्या बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे।
जिसका साइन आप नहीं बता सकते, जीरो कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए हमेशा इनक्वाड्रेंट बोलेंगे। ओके, ये ध्यान रहे आपको, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं अब। नेक्स्ट, मीनिंग भी थोड़ा समझते जाइएगा, नहीं तो बिना मीनिंग के मत पढ़िएगा, मीनिंगलेस काम मत कीजिएगा। मीनिंग क्या है इसे आप समझ गए। अगर यक्स की वैल्यू आपकी होती है π/2 मीन्स 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, ना तो 90 ना तो 180, तो उस केस में बताया गया साइन एक्स कॉस एक्स, इसका रेसिप्रोकल, ये क्या होंगे पॉजिटिव, और अदर क्या होंगे नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा tan 135 डिग्री का साइन क्या होगा, मैंने साइन पूछा है, वैल्यू नहीं साइन पूछा है। तो अब बताइए जो एंगल यक्स है, ये जो आपने यक्स लिखा है, यही तो यक्स है आपका, ये यक्स, ये देखिए किसके बीच में आ गया, 90 डिग्री से किसके बीच में आ गया, 180 डिग्री के बीच में, यही तो यक्स लिखा है यार सब, इसके बीच में आ गया। ठीक है, एंगल यक्स, तो इसका साइन क्या आएगा बताइए, इन सेकेंड में आ गए, और सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या आएगा नेगेटिव। क्लियर। अब साइन नेगेटिव आएगा तो वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, वो सेकेंडरी चीज़ें, मगर यहाँ सिर्फ साइन की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, आप बताइए tan 295 डिग्री का साइन क्या आएगा, तो किस में जाएंगे, 270 के आगे, इन फोर्थ, जो यक्स है आपका यक्स किस में चला गया एंगल, फोर्थ में, देखिए यक्स इन फोर्थ, राइट। तो फोर्थ में क्या लिखा है, कॉस एक्स सेक एक्स पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, तो tan एक्स हमारा क्या होगा नेगेटिव, ये भी ध्यान देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट ए हुआ। पॉइंट बी, कुछ आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे बेसिक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है 1। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगली दो आइडेंटिटी अगर भूल जाइए तो एक बार साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से। तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या आएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन क्या आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे साइन बाई कॉस, tan स्क्वायर एक्स, कॉस बाई कॉस 1, और 1 बाई कॉस क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, बस बेसिक। तीसरा याद रखेंगे, एक रिजल्ट इसमें बार बार आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर अगर अल्फ़ा हो, ये सब जानते हैं, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी श्रीमान जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। बस ये दो बेसिक पॉइंट। तीसरा एक और यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपके साइन एक्स और कॉस एक्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो अदर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, ये पता है आपको, नोन है, तो tan एक्स क्या होगा, देखिए साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, साइन भी पता है कॉस भी पता है, tan निकल गया। अब tan निकल गया तो cot एक्स निकल जाएगा, 1 बाई tan एक्स, राइट। साइन एक्स पता है आपको तो cos एक्स निकाल सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, और आपका अगर cos एक्स पता है तो सेक निकाल सकते हैं, सेक एक्स 1 बाई क्या होगा cos एक्स। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ, सो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको निकालने हैं, सबसे पहले उनके साइन को आप लिख दीजिए, साइन के बारे में पता कर लीजिए साइन क्या आएगा, और किससे पता करेंगे, ASTC मेथड से, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो स्टार्टिंग यहाँ से लेंगे, ये लिखा है एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए मैं इन वर्ड बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन, समझ गए। इसका मतलब यक्स की वैल्यू आपकी थर्ड मतलब क्या हो गया, 180 से 270, चाहे डिग्री में लिख दीजिए चाहे रेडियन में, तो पाई से 3π/2 इसके बीच में है। तो हमने कहा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको निकालने हैं सबका साइन लिखिए पहले। तो ये बताइए अगर यक्स हमारा पाई से 3π/2 के बीच में, ध्यान से देखिए यक्स हमारा पाई से 3π/2 के बीच में है, तो tan एक्स और cot एक्स क्या होंगे पॉजिटिव, राइट। तो tan एक्स और cot एक्स ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव। अदर में क्या बच गया, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स, ये सब हमारे क्या होंगे नेगेटिव। ये मेन चीज़ यही है, पहले स्टेप में यही क्लियर कर लेते हैं बस। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, दो तरीके से आप लगा सकते हैं। साइन पता हो गया,
अब देखिए आते हैं पहले तरीके पे, ए मेथड टाइप ए। जैसे हमारा cos x दिया है, अभी मैंने समझाया cos दिया है, अगर साइन निकाल लें तो सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos x गिवन है आपका, ये तो दिया हुआ है cos x -1/2, ये गिवन है। हर क्वेश्चन में पहले स्टेप पे आपको ध्यान देना, हर क्वेश्चन में यही लिखना है। तो एक आइडेंटिटी है, उसके हेल्प से निकाल सकते हैं साइन। ये बी में देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या लिखा है 1। इस आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए -1/2 का होल स्क्वायर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, इतना तो कर सकते हैं, 1 - 1/4, ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 3/4। तो साइन एक्स की दो वैल्यू आएगी, अभी समझाए थे एक्स स्क्वायर अगर अल्फ़ा हो तो एक्स की दो वैल्यू होती है, तो साइन एक्स की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा प्लस माइनस √3/2, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना 2 आपका, ये होल पे था। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपने जो चीज़ लिखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना है। जैसे आपने लिखा है साइन एक्स इज़ नेगेटिव, तो देयरफॉर साइन एक्स हमारा नेगेटिव। दो साइन आ गए प्लस माइनस, अब कौन से ले, प्लस ले कि माइनस ले, तो आप ऊपर पहले से लिख दिए हैं साइन एक्स हमारा क्या होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बाकी सब आप निकालते चले जाइए। cos x गिवन ही है आपका, दिया ही है। tan x निकालना है, tan x क्या होगा, रेशियो ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई cos x। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपने साइन x cos x का साइन सही से निकाल के रख दिया है, ठीक है, ये साइन सही से निकाल के आपने रख दिया है सब कुछ, तो अगला सब कुछ अपने आप सही आएगा। क्योंकि आप अब रेशियो से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मगर आपका काम क्या है, आपको चेक करते रहना है। tan x क्या होगा, साइन एक्स डिवाइड बाई cos x, तो साइन एक्स क्या है -√3/2, cos x क्या है आपका -1/2, डिवाइड करेंगे tan x आएगा आपका √3, यही आएगा। ठीक है, तो देखिए tan x का साइन क्या है, चेक कर लीजिए। tan x हमारा क्या होगा पॉजिटिव, राइट। cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो कितना आएगा 1/√3, ये सही है, 1/tan x 1/√3, cot x इज पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल cosec x, तो क्या आएगा -2/√3, ये चेक कर लीजिए। cosec ये क्या आएगा आपका नेगेटिव, राइट। एक और बचा है, वो क्या बचा है आपका, 5 निकल चुके हैं, एक बचा है सेक, ठीक है। तो सेक के लिए क्या करेंगे श्रीमान जी, cos दिया ही है, रेसिप्रोकल ऑफ cos -2, ये, और यहाँ साइन चेक कर लीजिए, सेक x हमारा क्या होगा नेगेटिव। ओके, एक तो मेथड ये हो गया आपका। दूसरा मेथड भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं, क्लास 10th में जो आप यूज़ करते हैं ट्रायंगल वगैरह, अगर उस मेथड से आप लगाना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे इसमें। पहला काम तो आप यही करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहला स्टेप, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन आप यहाँ लिख देंगे, ये ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर में साइन यही लगेगा। अब देखिए जैसे हम ट्रायंगल के मेथड से लगाना चाहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स लगाना चाहते हैं, तो जैसे क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2, राइट। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, बातें ध्यान सुनिएगा, अगर इसको x माने तो ये रेशियो क्या होता है, ये क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, राइट, और 90 के अपोजिट क्या होगा हाइपो, ये क्या होगा बेस। अब बताइए यहाँ पे रेशियो में क्या दिया है -1/2। अब ट्रायंगल में आप माइनस तो दिखा नहीं सकते, साइड को नेगेटिव तो आप दिखा नहीं सकते, इसलिए अगर ट्रायंगल के मेथड से आप लगा रहे हैं तो एक स्टेप यहाँ ज़रूर याद रखिएगा, इग्नोर नेगेटिव साइन। रीजन भी समझ में आ गया होगा, क्यों, नेगेटिव साइन हटा देंगे अगर रहेगा तो, अब पॉजिटिव रहेगा कोई बात ही नहीं है। तो स्टार्टिंग यहाँ से लेंगे cos x इज इक्वल टू 1/2 से, ठीक। अब बताइए क्या होगा, ये बेस अपान क्या होता है हाइपो, b/h, राइट। अब बताइए b क्या मानेंगे आप 1 और h क्या मानेंगे 2। अब सब निकाल लेंगे, निकालने के बाद फाइनल आंसर में साइन यहीं से लगा देंगे। मगर एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं, ये दो चीज़ों का रेशियो है, b और h का रेशियो 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो b को आप एग्जैक्ट, b को 1 और h को 2 नहीं मान सकते क्योंकि रेशियो है, तो ऐसा कुछ मानेंगे 1 के 2 के, ठीक। तब के कटने के बाद क्या आएगा 1/2, रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे इससे बेटर है आप इसको मान लें के, इसको मान लें 2 के। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगा सकते हैं, 4k² - k², तो क्या आएगा
k√3। अब आप सब निकाल लीजिए। कॉस है, साइन क्या होगा, पी बाई क्या होता है आपका h, तो आपका आएगा k√3 अपान के, तो कितना आ जाएगा √3, राइट। अब tan निकालिए, चाहे साइन बाई कॉस कर दीजिए, चाहे यहीं से tan x क्या होगा आपका p बाई बी, तो p क्या है आपका देखिए k√3 अपान के, अरे यार p बाई एच था ना, h क्या है आपका 2k, ये गलत हो गया था, तो √3/2, ओके। p बाई एच, p बाई बी करेंगे k√3 अपान क्या आएगा आपका k, तो कितना आएगा √3। ऐसे आप निकाल सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल यहीं से, चाहे वहाँ से, जहाँ से निकालिए कॉसेक x 1/sin x, तो 2/√3। tan का रेसिप्रोकल cot x, तो 1/tan x, तो 1/√3। cos का रेसिप्रोकल sec x, तो क्या आएगा 1/2 से क्या आएगा 2, ये आपका निकल गया। मगर ठीक, इग्नोर द नेगेटिव साइन, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिया। अब आपने जो साइन लिखा है वही सब लगा दीजिए, जो यहाँ पे आपने लिखा है किसका क्या साइन होगा वही हम लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अब देखिए आपने क्या लिखा है, देखिए tan x cot x इज पॉजिटिव, तो ऐसे लिखेंगे, फाइनल आंसर ऐसे देंगे। ऊपर आपने लिख दिया है tan x पॉजिटिव मतलब √3, cot x पॉजिटिव मतलब 1/√3, ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ठीक। अदर क्या है आपके नेगेटिव, अदर में क्या आएगा आपका देखिए साइन एक्स, साइन इसको नेगेटिव लिखना है, प्लस आया तो माइनस कर देना क्योंकि आपने ऊपर लिखा है यहाँ पे, और कॉसेक एक्स ये भी नेगेटिव होगा तो -2/√3। सेक एक्स ये भी नेगेटिव होगा आपका, आपने यहाँ पे लिखा है, तो सेक एक्स क्या था 2, तो -2 लिख दीजिए, राइट। कॉस एक्स पहले से दिया हुआ है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कॉस एक्स इसको भी लिख दीजिए, पहले से नेगेटिव दिया है, नेगेटिव होगा भी कॉस, तो ये हमारा क्या आएगा -1/2, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर क्लियर पढ़ते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिर से समझिए बातों को, ओके। इसमें लिखा है sin x = 3/5, x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पहला स्टेप याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बता रहे हैं आपको। यहाँ से पहला लाइन, x लाइन क्या दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। अगर x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स x की वैल्यू आपको अगर रेडियन में दिक्कत हो डिग्री में भी लिख सकते हैं, π/2 पाई के बीच में, ठीक है, π/2 और पाई के बीच में। फिर बताया गया आप क्या लिख दिए, जो जो आपका एक दिया है बाकी सब निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन लिख दीजिए। अब देखिए इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो हुआ। इफ़ एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, मगर सही मीनिंग है एंगल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स कॉसेक एक्स हमारा क्या होगा पॉजिटिव। देन पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइन एक्स, ये देखिए साफ साफ लिखा है एक्स π/2 से पाई के बीच में, तो साइन एक्स कॉसेक एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स कॉसेक एक्स ये हमारे क्या होंगे पॉजिटिव, राइट। आइए, और ये अदर जो बच गए, क्या क्या बचे आपके, tan x cot x sec x एंड cos x, ये बच गए आपका। अदर में यही बचे, साइन कॉसेक को छोड़ के, इनका साइन क्या होगा नेगेटिव, ठीक। इस साइन की मैंने बात किया, किसकी बात किया, साइन की, बस। अब वही मेथड, चलिए क्या दिया है, आइडेंटिटीज लगाना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स क्या गिवन है आपका 3/5, तो मैंने बताया cos x निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू क्या दिया है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स आप निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 - 3 3 9/25, राइट, यही होगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा आपका 16/25, इतना कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से cos x निकालेंगे,
अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, तो एक्स की दो वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या आएगा प्लस माइनस 4/5। ओके, बस करना क्या है, दो साइन आया, आपने पहले से लिख दिया है कौन सा साइन है, कॉस का कौन सा साइन होगा। देखिए कॉस क्या लिखा है, कॉस एक्स इस क्या है नेगेटिव, तो बस साइन लगा दीजिए। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4/5। साइन एक्स आपका गिवन ही था, ठीक है, साइन एक्स आपका गिवन था, ये क्या था अरे यार, साइन एक्स आपका दिया है 3/5, राइट, ये तो गिवन है। साइन जरूर चेक कीजिए, साइन एक्स पॉजिटिव, वो तो गिवन है तो सही दिया रहेगा। बाकी मैंने क्या बताया था, अब रेशियो से अगर सब कुछ निकाल रहा है, रेशियो से सब कुछ निकालना चाह रहे हैं तो अपने आप सब सही आएगा, मगर आपका काम है साइन को चेक करते रहना। tan x क्या होगा बताइए, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, तो 3/5 राइट, डिवाइड बाई -4/5, तो क्या आएगा, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से कैंसिल होगा आपका, तो आपका आ जाएगा -3/4। ओके, तो यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या आ गई -3/4। हाईलाइट कर दीजिए इसको, चेक भी कर लीजिए, ये tan x क्या है आपका नेगेटिव। बस cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec x -5/4, ये रेसिप्रोकल चेक कीजिए आप, sec क्या है हमारा नेगेटिव, हाईलाइट कर दीजिएगा फाइनल वैल्यू जो आए। और साइन का कॉसिक 5/3, क्या लिखा है आपने, ये देखिए कॉसिक हमारा क्या होगा पॉजिटिव। लास्ट में tan का रेसिप्रोकल कॉट, इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा -4/3, और यहाँ चेक कर सकते हैं आप, आपने लिखा है काट एक्स हमारा क्या होगा नेगेटिव। ओके, आते हैं सेकंड मेथड पे, ट्रायंगल वाले मेथड से लगाते हैं। तो पहला चीज़ आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, ये स्टेप आपको लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन सब लिख दीजिए पहले से, और फिर यहाँ पे जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया इग्नोर द नेगेटिव साइन, अगर ये माइनस दिया होता तो इसको हम नहीं लेते, ठीक है, क्यों नहीं लेते समझाए थे। साइन एक्स क्या होगा 3/5, ओके, अब पॉजिटिव दिया है तो ठीक है। अब बताइए यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या होगा एक्स, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपो, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपो, ये बेस। ओके, अब इसको क्या मान लेंगे, 3 या 5 दिया है तो इसको मान ले 3 के, बताए थे रेशियो है, इसको मान ले 5 के, क्योंकि p/h करेंगे k कैंसिल हो 3/5 आएगा, ठीक है। तो b क्या होगा बताइए, 5k का स्क्वायर क्या आएगा 25k स्क्वायर -3k स्क्वायर, तो -9k स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप 4k आएगा। अब सब निकाल लीजिए आप, साइन के बाद क्या आएगा cos x क्या होता है आपका b/h बेस अपान हाइपो, b क्या है आपका 4k/5k, कितना आएगा 4/5, राइट। tan निकाल लीजिए, tan x क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, p/b परपेंडिकुलर क्या है 3k/, बेस क्या है 4k, राइट, कितना आया 3/4। अब देखिए बचे सब रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स क्या होगा आपका 5/3, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स होगा 5/4, tan का रेसिप्रोकल कॉट एक्स होगा आपका 4/3। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया सब निकल गया है आपका, फाइनल में साइन लगा दीजिए, ये साइन यूज कर लीजिए, ट्रायंगल्स निकाले हैं, फाइनल आंसर लिखिएगा। फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे आप, आपने ये लाइन लिख ही दिया है साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव दिया ही था, लिख दीजिए, ये गिवन था, चाहे लिखिए चाहे छोड़ दीजिए। साइन एक्स क्या था आपका 3/5, कॉसेक एक्स क्या होगा आपका 5/3, दो हो गए, दोनों पॉजिटिव हैं। हमने कहा साइन तो क्वेश्चन में दिया है, लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब बताइए अदर हमारे क्या होंगे, देखिए tan cot sec cos, ये सब क्या होंगे नेगेटिव, tan cot sec cos ये सब क्या होंगे नेगेटिव। तो tan क्या है बताइए, tan x हो जाएगा आपका -3/4, cot x हो जाएगा आपका -4/3,
एक बचा कॉस और सेक। कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका -4/5 एंड लास्ट वन सेक एक्स। सेक एक्स आपका हो जाएगा -5/4। तो ये तो हुआ तरीका आपका। ठीक, एक काम करते हैं हम इसी सेकेंड मेथड से लगाते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक, फर्स्ट से बेटर है। आइडेंटिटी से बचना चाहते हैं, सेकेंड मेथड लगाइए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x 3/4 x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन लिखेंगे। क्या दिया है? x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। मतलब एंगल किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x किसके बीच में होगा एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखिए क्या लिखा गया है आपका 180 डिग्री 270 डिग्री, मतलब पाई से 3π/2 के बीच में। पहला काम क्या करेंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका साइन लिख दीजिए। तो इन थर्ड देखिए, इन थर्ड tan cot x की वैल्यू किसके बीच में हो गई? एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब एंगल पाई से 3π/2 के बीच में हो गया। ना तो पाई लिया गया ना तो 3π/2। अब बताइए साइन की बात करेंगे। सबसे पहले साइन सबका लिख देंगे, tan x और cot x इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू ये है तो ये पॉजिटिव। दूसरा इन्फॉर्मेशन अदर में क्या बचेंगे? साइन x cos x, साइन का रेसिप्रोकल cosec x, cos का रेसिप्रोकल sec x, ये सब क्या होंगे? हमारे नेगेटिव। बस इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आप चाहे जैसे निकालिए, बाद में साइन आपको यही लगाना है। अब चलिए यहाँ पे cot x क्या दिया है? 3/4। ट्रायंगल मेथड से निकाल लेते हैं हम, जल्दी निकल जाएगा आइडेंटिटी से पहले। तो cot क्या होता है आप जानते हैं। अगर ये x है तो परपेंडिकुलर या हाइपो या आपका बेस, ठीक है, PBH। cot क्या होता है? B/P, बेस अपान परपेंडिकुलर, राइट। बेस क्या मानेंगे आप? 3x 3k, समझ गए। और परपेंडिकुलर क्या मानेंगे आप? 4k। बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं, क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो 16 और 9 25, 25 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये आएगा 5k। क्या आ गया आपका? 5k। 3 4 5 होता ही है। अब आप सब निकाल लीजिए। साइन x क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान क्या होगा? हाइपो। p/h करेंगे तो आपका आएगा 4k/5k, तो 4/5। cos x ये होगा आपका b/h, तो क्या होगा आपका? बेस अपान हाइपो, ठीक है। बेस क्या दिया है देखिए 3k/5k, ये क्या आएगा? 3/5, ओके, 3k/5k। tan निकालेंगे, tan x क्या होगा? वहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस p/p, 4/3 आएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 4k/3k हमारा क्या आया? 4/3। और निकाल सकते हैं आप साइन का रेसिप्रोकल cosec 5/4, cos का sec 5/3। बाकी tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot पहले से दिया है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, तो पहले से गिवन है, क्या बार बार लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए जो दिया है उसको छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। cot x को छोड़ दीजिए, तो दिया ही था, 5 को लिखने के लिए बोला है, तो चलिए लिखिए। सबसे पहले tan की बात कर लेते हैं। tan x क्या होगा? इन थर्ड क्वाड्रेंट आपने बताया tan हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी? 4/3। अदर्स हमारे क्या लिखे हैं? साइन cos cosec sec सब निगेटिव, तो साइन x की वैल्यू आप लिख देंगे। आपने पहले से सब लिखा हुआ है कि क्या होगा? -4/5। cos x की वैल्यू होगी -3/5, ये देखिए। cosec की -5/4, cosec x की वैल्यू -5/4 और sec x की वैल्यू -5/3, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। sec x दिया है x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझ गए होंगे x लाइन क्या दिया? फोर्थ क्वाड्रेंट, इनवर्ड लिखा है, तो x किसके बीच में हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल क्या होगा? 3π/2 से 2π के बीच में। 270 डिग्री से लेके
2 पाई के बीच में इन लिखा है। ठीक है, अब बताइए साइन की बात कर लेते हैं, क्या क्या पॉजिटिव होगा क्या क्या नेगेटिव होगा, बस निकाल देंगे। इन फोर्स देखिए सेक और कॉस हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव। फिलहाल सेक तो दिया ही है तो हम डायरेक्ट कॉस लिख सकते हैं। कॉस एक्स इज हमारा क्या होगा पॉजिटिव। ओके, सेक तो पॉजिटिव होता ही लिखा है पहले से, लिख भी सकते हैं, अगर लिख देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बचे कितने हैं आपके अदर। अदर में क्या आएंगे आपके साइन कॉसेक टेन कॉट, साइन एक्स कॉसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, ये सब क्या होंगे आपके नेगेटिव। बस फिर वाई ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे। सेक एक्स क्या दिया है आपका 13/5 सेक, ये एक्स मान लेंगे आप, राइट। ये क्या होगा अपोजिट परपेंडिकुलर 90 का विद हाइपो, ये क्या होगा बेस। सेक क्या होता है रेशियो आप जानते हैं, हाइपो अपान क्या होता है बेस, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपो अपान बेस। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मान लेंगे 13 के h/b और b को मान लेंगे 5 के। इसको आप निकालिएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 12 आएगा, 12 के इतना कर लीजिएगा। अब सब निकाल लीजिए, साइन निकालना है। साइन एक्स क्या होगा आपका p/h, राइट, p/h। तो 12 क्या होगा 13 के से कैंसिल होगा, कॉस एक्स b/h, इसी का रेसिप्रोकल 5 कितना होगा 13। उसके बाद tan निकालेंगे, चाहे साइन बाई कॉस कीजिए चाहे ये कीजिए, 12 अपान कितना होगा 5, tan का रेसिप्रोकल कॉट एक्स 5/12, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, ये आपका क्या होगा 13/12। ये बाकी ये तो दिया ही है, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब जो आपने साइन लिखा है वही साइन यूज़ कर लीजिए। किसका साइन क्या होगा आपने बताया है, ये देखिए लग गया क्वेश्चन। देखिए आपने क्या है, आपको जो दिया है उसको मत लिखिए बार बार, क्या हाँ आ रहे हैं। सेक एक्स दिया है आपका 13/5, इसको मत लिख लिए, कॉस एक्स लिख दीजिए। कॉस एक्स क्या होगा आपका ना, सेक तो दिया है, कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स इज पॉजिटिव, तो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी 5/13। अदर नेगेटिव, सेक आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो कॉस हो गया, साइन क्या होगा आपका साइन एक्स माइनस 12/13 नेगेटिव, ठीक है। tan एक्स आपका होगा माइनस 12/5 नेगेटिव, काट एक्स क्या होगा नेगेटिव, कॉट एक्स क्या है आपका माइनस 5/12 एंड लास्ट वन एक है कॉसेक। साइन के बाद क्या बचा कॉसेक, कॉसेक एक्स आपका हो जाएगा कितना आया था 13/12, तो माइनस 13/12। बस यही करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू माइनस 5/12 एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन लिख दीजिए आप, एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में हो गई आपकी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, π/2 to π, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या पाई इन सेकेंड, साइन एक्स कॉसेक एक्स पॉजिटिव, राइट। तो क्या लिखेंगे, साइन की बात कर रहे हैं, कॉसेक साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये दोनों हमारे क्या होंगे पॉजिटिव। अदर जो बच गए tan एक्स कॉट एक्स और आपका बचा कॉस एक्स रेसिप्रोकल सेक एक्स, ये हमारे क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। साइन का साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। देखिए ये लिखना नहीं चाहिए, tan एक्स ऑलरेडी देखिए एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, tan एक्स क्या दिया है नेगेटिव माइनस 5/12। आइए ट्राइंगल से लगाते हैं, ठीक है। तो tan एक्स क्या दिया है माइनस 5/12। पहला स्टेप याद कीजिए, मैंने क्या बोला था आपसे, क्या इग्नोर कर देंगे आप नेगेटिव साइन, क्योंकि इस ट्राइंगल में इसको नहीं बना सकते ये, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये एक्स है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। रेशियो क्या मानेंगे, tan इज द रेशियो ऑफ क्या होता है p/p, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मान लेंगे 5 के, इसको मान लेंगे आप 12 के।
ये क्यों मानेंगे, बार बार बताया जा रहा है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 आएगा, 169 मतलब ये आएगा 13 के, राइट। अब सब निकाल लीजिए, निकालने के बाद ये साइन यही आपको लगाना है, बस यही एक काम करना बाकी। अब निकाल लीजिए आप साइन एक्स। साइन एक्स आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, अरे परपेंडिकुलर अपान हाइपो 5/13, कास एक्स होगा बेस अपान हाइपो 12/13, tan आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक एक्स 13/5, कास रेसिप्रोकल सेक एक्स 13/12 एंड लास्ट वन आपका आ जाएगा, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल कॉट एक्स क्या होगा आपका 12/5, ये निकल गया आपका। बस फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, जो दिया है उसको नहीं लिखना है, क्या दिया है tan x, इसके बारे में नहीं लिखना है, तो बाकी सब लिखना है। तो पॉजिटिव क्या क्या है उसको लिख दीजिए, साइन एक्स कॉस एक एक्स, इन सेकेंड साइन एक्स कॉस एक एक्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है 5/13, कॉस एक्स की वैल्यू आई कॉस एक एक्स, ये आपका आया है 13/5, ये दोनों हो गए आपके। tan नहीं लिखना है, कॉट लिखिए, कॉट एक्स, देखिए कॉट tan कॉस एक्स सब नेगेटिव होंगे, तो कॉट एक्स क्या आएगा आपका -12/5। ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं, जो आपने साइन बताया है वही लगा दीजिए। tan लिखना नहीं है, tan दिया हुआ है। अब क्या बचा आपका एक बचा सेक और एक बचा कॉस। कॉस क्या होगा आपका -12/13, राइट। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या होगा आपका लास्ट वन -13/12, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री 765 डिग्री 765 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए कुछ बेसिक आपको फिर से बता दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान सुनिएगा आप लोग। जैसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं पहले से, यहाँ देखिए, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, मीनिंग समझिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे आपका साइन हो, चाहे कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी हो, और यहाँ पे अगर आपका ये लिखा है, क्या लिखा है, विद इन ब्रैकेट ऐसे लिखा है 2n पाई ±θ, ठीक है, तभी मतलब भी समझा रहे हैं आपको। तो आपको करना क्या है, ये 2n पाई को हटा देना है, ये इसको हटा देना है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। साइन है तो साइन लिखा जाएगा यहाँ पे, राइट। कास है तो कास लिख देंगे आप, tan है तो tan, राइट। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ इसको हटाया जाएगा 2n पाई को, और जो यहाँ पे एंगल लिखा है, अगर +θ है तो +θ लिखेंगे, -θ है तो -θ, ये चीज़ आपको बताया गया है। अभी क्या है इसका मतलब भी समझिए आप लोग, ठीक है। जैसे n हमारा क्या होता है, पहला पॉइंट, n हमारा होता है इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, इसका मतलब होता है n की जो वैल्यू होगी ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर इसको हम डिग्री में लिख के दिखाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए इस चीज़ को अगर हम डिग्री में लिख दें, ये देखिए 2 पाई लिखा है n, और यहाँ लिखा है देखिए 2 पाई, और 2 पाई का मतलब होगा 2 × 180 डिग्री, इट मीन्स 360 डिग्री, राइट। 2 पाई का मतलब हो गया आपका 360 डिग्री, तो n × 360 डिग्री लिखा है, ठीक है। और प्लस माइनस मैंने क्या कहा, थीटा, तो क्या आएगा आउटपुट t +−θ, समझ गए होंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है, जैसे साइन और कॉस जो होते हैं वो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। tan भी पीरियाडिक फंक्शन होता है, साइन कॉस की वैल्यू 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है, और tan की वैल्यू 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है, मगर 180 के बाद रिपीट होती है, 360 के बाद होगी ही, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। जैसे 360 के मल्टीपल माने का मतलब क्या हुआ, ये भी समझ लीजिए। जैसे आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या मीनिंग है, मीनिंग समझिए। n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 1 × 360 डिग्री, n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 2 × 360 डिग्री, ओके।
इसका मतलब भी समझिएगा। ये कंडीशन, ये सब आप समझ जानते हैं। 360 डिग्री मतलब n की वैल्यू 1, तो एक राउंड आप एंटी क्लॉक कंप्लीट करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। अब जानते हैं जब यहाँ पहुँचते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है, दोबारा वैल्यू वही आना शुरू हो जाती है। जैसे आप 2 × 360 डिग्री मतलब आपने 2 राउंड एंटी क्लॉक कंप्लीट किया, फिर वहीं पहुँच गए, ये देखिए, ठीक है। कहाँ 0 डिग्री के पास पहुँच गए, यहीं आपका 360 डिग्री हुआ, यहीं पे क्या हुआ 720 डिग्री। तो आप जानते हैं वैल्यू हमारी क्या होगी, रिपीट करना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हम इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, 2n पाई या n × 360 डिग्री को हटा देते हैं। अब एक समझिएगा यहाँ पे, अगर n की वैल्यू आपकी -1 है, ठीक है, तो क्या आएगा -360 डिग्री। -360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आप एक राउंड तो कंप्लीट करेंगे मगर डायरेक्शन क्या होगा आपका, समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ये अब वहीं आके पहुंच गए, आप पहले एंटी क्लॉक था, क्लॉक, फिर यहीं पे आके पहुंच गए। n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, -2, तो -2 इंटू क्या आएगा 360 डिग्री मतलब -720 डिग्री। तो एंटी क्लॉक आप एक राउंड कंप्लीट किए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्लॉकवाइज आपने एक राउंड कंप्लीट किया, फिर आप दूसरा राउंड क्लॉकवाइज कंप्लीट करके फिर यहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -360 डिग्री माइनस आपका बनेगा 720 डिग्री, और 0 डिग्री था ही आपका। तो बार बार देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप यहीं पहुंच जा रहे हैं, इनिशियल साइड यही हो जा रही है बार बार। तो आप जानते हैं वैल्यू रिपीट होती है, ये सब पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कर देंगे, हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और एक चीज़ आपको बताया गया था, अगर ध्यान दो, जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल अगर आप यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन वाले, ये जो एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, याद है, कन्वर्जन की बात कीजिए, सुनिए ध्यान से। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ये सब एंगल होंगे, ये सब, ठीक है, तो कन्वर्जन की बात अगर आप याद करें तो नो कन्वर्जन था। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। उसके बाद फिर 2 चीज़ें और बताई गई थी, क्वाड्रेंट चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, फिर इसका साइन देखना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, प्लस लिखा है तो प्लस थीटा, माइनस लिखा है तो माइनस थीटा। आगे वही प्रोसेस सेम है, देखिएगा। अब चलते हैं हम, जैसे हमें लिखा है साइन 765 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन, अब देखिए ऐसे लिखिएगा, 360 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई कर दें आप कि इसके करीब पहुंच जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 72 720 डिग्री होगा, राइट। प्लस कितना ऐड कर दें आप 45 डिग्री, और प्लस 45 डिग्री, दोनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा, आपका आएगा 765 डिग्री, ओके। अब देखिए मीनिंग भी समझना चाहते हैं, मीनिंग भी समझ लीजिए। जैसे देखिए ये 45 डिग्री वाली लाइन होगी आपकी, राइट। अब यहाँ देखिए 2 कंप्लीट राउंड, यहीं से स्टार्ट किए, एक राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, ये देखिए। तो जो 45 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 2 × 360 प्लस किसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो चलिए फिलहाल इतना नहीं समझते हैं, किसको हटाएंगे आप, इसको हटा देंगे। इसको जब हटाएंगे तभी बताया गया, इसको हटा देंगे, जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब देखिए इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, कैसे, आप जानते हैं कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस कॉसेक, ये होगा, सेट करना है 3 × 360 डिग्री प्लस, ठीक है, ये कितना आएगा आपका देख लीजिए 72, 1080 आएगा। इसमें क्या ऐड कर देंगे, या 1440 हो जाए, 1080 तो 20 10 30, तो 30 हो गया, 330, इसको ऐड कीजिए, 0 0 0, 8 3 11 1, और यहाँ बचेगा 3 1 4 1, सही है। कितना ऐड कर दें आप, 330 कर लीजिएगा। अब बताइए मैंने क्या समझाया था, ये हटा देंगे आप, अभी समझाए थे। तो माइनस कॉसेक कितना होगा 330 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 360 डिग्री माइनस
30 डिग्री, राइट। अभी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक, फिर ये हटा देंगे आप, इसको बताए थे, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉसेक माइनस 30 डिग्री, ठीक। इसको हटा देंगे, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस। कॉसेक माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, राइट। तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, जब इसको अप्लाई करेंगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 10, क्वेश्चन नंबर 8, 19 पाई बाई 3, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अगर देखिए आपको दिक्कत हो रही है रेडियन में, तो आप इसको डिग्री में बदल लीजिए। 19 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 19 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो 19 इंटू क्या हो गया आपका 60 डिग्री, राइट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आएगा, ये आएगा 1140 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1140 डिग्री, तो आएगा 10 1140 डिग्री, समझ गए। फिर वही काम करेंगे, 2n पाई, तो 10, अब बताइए 360 डिग्री लिख लीजिए पहले से, किससे मल्टीप्लाई करें, किसके करीब पहुंचना है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होगा, ये तो कई बार बता दिए, 1080 डिग्री होगा। यहाँ लिखा है 1140 1140, तो कितना ऐड करेंगे आप, 20 1160 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका ये। अब बताइए क्या बताए थे, इसको आप हटाएंगे यहाँ से, ये हटेगा सीधे, तो क्या आएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आप पता कीजिए √3 होती है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, √3 होती है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9, साइन माइनस 11 पाई बाई 3, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। -11 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, राइट। 11 इंटू क्या आएगा 60 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 660, 11 6 के 66, तो साइन हाफ आएगा -660 डिग्री, ठीक। अब देखिए यन की वैल्यू मैंने बोला पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाएंगे, तो यन की 360 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, किसी निगेटिव नंबर से, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, तो -2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना होगा -720 डिग्री, मगर यहाँ क्या लिखा है -660 डिग्री, इसमें कितना ऐड कर दें, तो होगा 60 40 20, इसमें 60 डिग्री ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 60 डिग्री, राइट। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा आपका। अब क्या बताए देखिए, इसी फॉर्म में है n पाई, n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई। अब n की वैल्यू क्या है आपकी -2, समझ गए, ये -2 का मतलब क्लॉकवाइज 2 राउंड, फिर यहीं पहुंच गए। तो हमने कहा था इसको आप हटा देंगे, अगर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस ही लिखा है तो अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, मगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ये क्या होता है √3/2, ओके। एक तरीके से इसको और लगाया जा सकता है, कैसे देखिए, बहुत तरीके हैं लगाने के। जैसे इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -थीटा, अब इसमें कुछ चेक नहीं कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो देखेंगे तो बताएंगे। फार्मूला आप लगाइए, ठीक है, जो जो फार्मूले बने उसको लगाइए, उन सब से आना है, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, क्या होगा -sin660 डिग्री, ओके। तो माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, -720 हो गया। 720 में से कितना घटा देंगे, ये 720 में से 60 घटाएंगे तो आपका आएगा 660, राइट। ये माइनस रहेगा। अब क्या बताए, इसको आप हटा दीजिए, ये अगर प्लस है तो प्लस थीटा, माइनस है तो माइनस थीटा, तो यहाँ आएगा -60 डिग्री, ओके। और फिर अभी देखिए फार्मूला लिखा है साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस, ये क्या होगा -sin 60 डिग्री, राइट। ये माइनस माइनस मिल क्या होगा प्लस sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, ओके। चलिए लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको कन्वर्ट कीजिए। 15 π/4 को आप कन्वर्ट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 45 डिग्री। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा
75 का 5 60 67 675 डिग्री, राइट। अब बस इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, काट आपको निकालना है -675 डिग्री। समझा चाहिए आपको, काट यहाँ पे आपका 360 डिग्री, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव नंबर से करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और प्लस या माइनस में क्या करना है आपको समझना है। अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, -720 डिग्री, राइट। 36 गुना 72, यहाँ लिखा है 675, तो -720 हुआ। इसमें क्या ऐड कर दें, 45 डिग्री ऐड करके देखिए, 720 और 45, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आएगा, -675। ये देखिए 5 कितना होगा, 0, और 7 4 11 1 12 6 1 7, सही है, 45 डिग्री। चेक कर लीजिएगा इतना कैलकुलेशन, तो यही आएगा आपका। तो काट ऑफ क्या लिखेंगे, इसको हटा देंगे 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। एक तरीका और था, ठीक है, क्या था आपका, काट ऑफ -थीटा। ये देखिए काट ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -कॉट थीटा। इसको क्या लिखते हैं, -कॉट 675 डिग्री। तो वही सेम काम, काट बार बार वही ही काम हो रहा है, 360 डिग्री गुणे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -45 अभी किए थे, सॉल्व कीजिए, यही आएगा। अब तो ये क्या होगा, -कॉट, हमने कहा इसको हटाएंगे आप, यहाँ विथ साइन लिखना है, माइनस है तो माइनस डालना है आपको, और फिर दोबारा अप्लाई कर देंगे फार्मूला, काट -थीटा इज इक्वल टू -कॉट थीटा। तो ये आएगा माइनस, ये आएगा -कॉट 45 डिग्री, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, काट 45 डिग्री, वैल्यू क्या आई 1। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओके।